हाय फ्रेंड्स, आई एम विवेक श्रीवास्तव। अब मैं आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान देने नहीं आया। आई एम नॉट हियर टू गिव यू सच काइंड ऑफ विजडम, बट आई वांट टू टेल यू देयर इज अ quintessential that you have to learn English because English is a very sine qua non nowadays. आज बहुत ज़रूरी है that you have to be flawless in English और आप जिस तरह समझ सके, कम्युनिकेट कर सके। आप बुक पढ़ते हैं, दूसरे लैंग्वेज की बुक पढ़ते हैं, whenever you have to be just keep up yourself high and you just wanted to be zenith in your life, then you know how to speak English, how to communicate in English. तो ये हमारा चैनल है Maverick_different, जिसमें मैं आपको हमेशा एक नया कंटेंट दूंगा, नए तरीके से बोलने का तरीका दूंगा। आप उस तरीके से बोलिए that you have to come out with many thoughtful थिंग्स ओवर देयर। आप जब बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको कंटेंट कैसे बनाना होता है, कैसे उसकी ओपनिंग लाइन बनती है, कैसे उसको मिडिल में आपको रखते हैं, क्लोजिंग लाइन उसको कैसे फिनिश करते हैं। एवरीथिंग यू हैव टू जस्ट लर्न फ्रॉम हियर ओनली, एंड दिस चैनल अपडेट एंड ऑटो स्टैटिस्टिकल यू ऑल द टाइम। योर एडिशन क्लासेस शुड बी लाइक दैट। अगर आपकी हैबिट पड़ गई एक बार कि आपकी सोचने समझने की शक्ति आपको इम्प्रोवाइज करनी है, then you have to be ameliorate yourself all the time. When you have to be ameliorate yourself, आपको एक आदत बन जाएगी एक अपने आप को इम्प्रोवाइज करने की, अपने आप को कंटेंट में डालने की। और एवरीथिंग इज बी इन नाउ ए वर्ल्ड यू हैव टू फाइंड ए विजडम ऑल ओवर द प्लेसेस, एंड हाउ यू हैव टू इम्प्रोवाइज योर विजडम, हाउ यू जस्ट वांटेड टू बी इम्प्रोवाइज योर कॉग्निजेंस, ये आपके ऊपर है। आप उसको कितना इम्प्रोवाइज करते हैं, कितना अपने आप को ऑटो स्टैटिस्टिकल करते हैं, ये आप यहाँ से इस चैनल से सीख सकते हैं। एवरी टाइम यू हैव टू जस्ट लर्न ए न्यू थिंग, एवरी टाइम यू हैव टू गिव ए न्यू थिंग। कंटेंट आपके पास होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दैट यू हैव टू क्रिएट ए चॉटल। चॉटल इज ए स्माइल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चॉटल डिड यू फाइंड? आपके आसपास कितने तरह के लोग स्माइल करते हैं? One is smirk, one is goofa, one is chortle, one is something like that, that you have to just see and saw all the time this kind of a smile which you have to be elaborate yourself। और कितने तरह के स्माइल के बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं, that this is smile is a smirk, he saw me when he was just giving me some kind of a goofa which I don't like it। आप उस बारे में उस स्माइल को इलेबरेट कर सकते हैं। आप अगर किसी साइकोफैन के बारे में बात कर रहे हैं, आप आसपास देखते हैं कितने लोग आजकल चमचागिरी टाइप का काम करते हैं, और उसको अगर आपको इलेबरेट करना है दैट यू हैव टू फाइंड सम काइंड ऑफ ऑब्सिक्यूसनेस ऑल ओवर योर प्लेसेस, एंड हाउ द ऑब्सिक्यूसनेस वर्क नाउअडेज व्हेन यू हैव टू सी दिस काइंड ऑफ साइकोफैन पीपल, ग्रीगैरियस पीपल, और वो इस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, हाउ देयर वर्क इज गोइंग टू बी फिनिश, हाउ दे हैव बीन इम्प्रोवाइजिंग दिस। तो कहने का मतलब ये है कि दैट यू हैव टू जस्ट गिव ए कंटेंट एंड इम्प्रोवाइज योर कंटेंट एंड पुट समथिंग सम विजडम फ्रॉम एवरीवेयर। आपके आसपास चीजें हैं, एवरीवेयर, एवरीथिंग इज एवरीवेयर, एंड एवरी नूक एंड क्रैनी यू फाइंड ईच एंड एवरीथिंग, एवरी टीचिंग थिंग। छोटी छोटी चीजों को आपको बस प्रेजेंट करना है। The small thing, there is a teachy thing that you have to just observe all over the places, और जितना आप observe करेंगे that becomes your knowledge, that becomes your wisdom, and जब your cognizance, जब आपका improvise करेगा, जब आपका cognizance auto statistical करेगा, then you have to just speak with the way I can, the way you can, everybody speak into that manner। और hesitation होता है, हम लोग को hesitation लगता है कि that how we can speak into this way, और हम लोग flawless कब बनेंगे? It took time, ये समय लेता है। आपको पहले एक बुक को समझना पड़ेगा, हाउ यू क्रिएट ए बुक, ए नंबर ऑफ पेजेस क्रिएट ए बुक, हाउ यू क्रिएट ए पेजेस, ए नंबर ऑफ पैराग्राफ्स क्रिएट ए पेजेस, हाउ यू क्रिएट पैराग्राफ, ए नंबर ऑफ सेंटेंस क्रिएट ए पैराग्राफ, हाउ यू क्रिएट ए सेंटेंस, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्रिएट ए सेंटेंस। तो हम लोग की शुरुआत एक स्मॉल स्टेप से होगी। हम लोग वर्ड टू वर्ड चलेंगे, वी विल गो थ्रू वर्ड टू वर्ड। अगर आपको मेरी कम्युनिकेशन में जितने भी नए वर्ड आपको जो नहीं पहले से पता हो, दैट यू हैव टू जस्ट स्पीक आउट, उसके बारे में सर्च करिए, उसके बारे में ढूंढिए, आप मुझे कमेंट करिए, पूछिए ये वर्ड की मीनिंग क्या है, कैसे होता है, और इसको कैसे हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, हाउ वी कैन यूज दिस वर्ड इन अ सेंटेंस, और कैसे हमको इसको इलेबरेट कर सकते हैं। दैट इज अप टू यू एंड वी विल कम्युनिकेट इन टू दैट मैनर। वी हैव टू जस्ट से, और हर अच्छी बुक इंग्लिश में लिखी जाती है
किसी भी कंट्री की एक अच्छी सब्जेक्ट या इनोवेशन, एनीथिंग यू फाइंड एनी काइंड ऑफ इनोवेशन फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड यू गेट इन इंग्लिश ओनली। तो आपकी इंग्लिश अभी आपकी मदर टंग नहीं है। फर्स्ट यू मेक इट योर मदर टंग इंग्लिश। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज योर मदर टंग, इट विल नॉट बी हिंदी। आप जिस दिन इंग्लिश को कहते हैं दैट इट बिकम्स योर मदर टंग, तो दैट मीन्स दैट यू हैव टू बी स्टार्ट फ्रॉम देयर, एंड वो आपकी निटी ग्रिटी बन गई है, वो आपका कॉर्नर स्टोन बन गया है, दैट बिकम्स योर फाउंडेशन। From there you have to be improvised, from there you have to be auto-statistical yourself. All the time, every time you have to just make yourself improvisation. और जब आपको एक आदत सी लग जाएगी when you have a such kind of idiosyncrasies to improvise all the time, तो आप हमेशा improvise करेंगे, हमेशा उस कंटेंट के बारे में बात करेंगे। छोटे छोटे कंटेंट लेते हैं, जैसे हमें ईज ड्रॉप की आदत होती है, आप एक कमरे में भी बना सकते हैं, हमें ईज ड्रॉप की आदत होती है, दूसरों की बात सुनने की आदत होती है, हम लोग उसको इलेबोरेट कर सकते हैं। हाउ यू हैव टू बी ईव्सड्रॉप, दैट बिकम्स ए गॉसिप, दैट बिकम्स ए र्यूमर, ग्रेप वाइन। जब आप ग्रेप वाइन करते हैं तो आपको शायद वो अच्छा भी लगता है, दैट बिकम्स ए गॉसिप। आजकल लोग जो है गॉसिप करना बंद कर दिए। आजकल लोग वर्चुअल वर्ल्ड में इतना खो गए दैट दे आर जस्ट नॉट एबल टू क्रिएट सम काइंड ऑफ ए गॉसिप, जो हम लोग एक तरह का र्यूमर बना दिया करते थे। लेकिन इट्स नेवर बी लेट, आप हमेशा गॉसिप करिए। गॉसिप करने से आर्गूमेंट होता है, आर्गूमेंट से नई चीज़ें पैदा होती हैं। इट गिव्स ए न्यू थिंग। इट्स वेन एवर यू डू ए कैंटेंग्रेस, वेन एवर यू जस्ट गेट समथिंग, कैंटेंग्रेस इज नॉट ए बैड थिंग, यू हैव टू बी जस्ट आर्ग्यू योर सेल्फ। जब आप अपने आप से आर्ग्यू करेंगे, जब दो चीज़ें एक दूसरे को कॉन्फ्रंट करती है, तो एक नई चीज़ पैदा होती है। यू ऑलवेज आर्ग्यू विथ योर सेल्फ, यू आर्ग्यू विथ योर नियर डियर, एंड यू फाइंड समथिंग न्यू एंड एसेंस थिंग कम्स आउट, और दैट बिकम्स ए क्विंटेंशियल। फिर वो परफेक्ट एग्जाम्पल बन के सामने आती है। देन यू हैव टू जस्ट इम्प्रोवाइज ऑल द टाइम, यू हैव टू जस्ट मेक योर सेल्फ वॉट एवर यू वॉन्ट, वॉट एवर यू लाइक। इट बिकम्स योर प्रीडिलिक्शन, इट बिकम्स योर प्रोपेंसिटी। आपकी नेचुरल टेंडेंसी उस तरह से उस दिशा में जाने पर लगती है। आप समझिए, स्कूकम इज नथिंग, Skookum is a word that how you find yourself that it is becoming, you become a such kind of intelligent person, you become a such kind of a snollygoster. कैसे आप इसको पॉइज कर सकते हैं? How you can scissorize yourself with the other person. जैसे जैसे आप इम्प्रोवाइज करेंगे वैसे वैसे आप दूसरे के लेवल पे पहुंचते जाएंगे, फिर उसको सुपरसीड सरपास कर लेंगे। यू हैव टू सरपास द अदर पर्सन। इस पे सबसे मेन है पेशेंस। यू हैव टू बी इम्पर्टिबल योरसेल्फ, अनफ्लैपेबल योरसेल्फ। क्योंकि अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे देन यू हैव टू बी नो फ्लैगमेटिक, यू आर गोइंग टू लूज द शॉट। आप उसी वक्त उसी मौके पे अपना गोल लूज कर देंगे। तो दैट यू हैव टू बी फ्लैगमेटिक योरसेल्फ, इम्प्रोवाइज स्लोली। पहले धीमे धीमे हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, देन वी विल टेक सम काइंड ऑफ ए लीप, एंड देन वी हैव टू बी जस्ट रन। उसके बाद जो हम लोग अचीव करेंगे, वट एवर वी आर गोइंग टू अटेन एट दैट मोमेंट, वी हैव टू अटेन दैट आवर डिजायर, आवर हैंकरिंग विच इज नॉट बीन बी पैरेलल टू एनीवन। तब आपको एक एहसास होगा, देन यू रियलाइज दैट हाउ हेड स्ट्रॉन्ग यू आर। एक होता है बाहरी कंस्ट्रक्शन, दैट यू मेक योरसेल्फ अ गुड लुक, गुड विजन, मतलब आपका जैसा भी लुक है आप उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हो बाहरी उससे। बट हाउ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट योरसेल्फ फ्रॉम इनसाइड, कैसे आप अंदर से अपने आप को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। हाउ यू मेक योरसेल्फ हेड स्ट्रॉन्ग, कैसे अपने आप को हेड स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। द नंबर ऑफ वर्ड्स, द नंबर ऑफ नॉलेज, द नंबर ऑफ विजडम यू हैव टू सी अराउंड योरसेल्फ, आप उसको अपने अंदर डालते जाओ। दैट यू हैव टू इम्प्रोवाइज डे बाय डे। धीमे धीमे इट विल बी फुलफिल, इट विल बी come up to your head. Now your head is been going to be strong. आपको फिर कोई किसी भी सिचुएशन में हो आप वो हिला नहीं सकता, बिकॉज यू हैव दैट काइंड ऑफ ए नॉलेज जो जिसकी एक खूबी ये होती है, वो हर बात पे आर्ग्यू करेगा, कॉन्फ्रंट करेगा। जब until unless they are not going to understand that, they are going to confront on to you. और इसमें कॉन्डिसेंडिंग वाली कोई बात नहीं है। यू हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग सच काइंड ऑफ आर्गूमेंट। ये उसके भी समझ में आ जाता है जब आप जिससे आर्गूमेंट करते हैं, एक टाइम में उसको भी समझ में आ जाता है कि वाई ही हैज बीन आर्गुइंग, बिकॉज आई हैव ए सर्टेन काइंड ऑफ ए पॉइंट विच इज ए रूबिकॉन, जो एक डेड एंड है, और वो डेड एंड पे हम पहुंच चुके हैं। जो दूसरा आदमी उस डेड एंड को नहीं देख पा रहा, उसकी रीच उसको ब्रीच करती है। ही हैज गोइंग टू ब्रीच दैट काइंड ऑफ रीच, जो उसको ब्रीच करेगा, तोड़ेगा, आगे बढ़ेगा, देन ओनली ही फाइंड सम काइंड ऑफ ए न्यू थिंग।
और इनोवेशन इज ऑलवेज अ न्यू मेथड टू लर्न। हमेशा इनोवेशन जो है नए मेथड होता है लर्न करने का, नई चीज़ पैदा करती है। यू गिव ए बर्थ ए न्यू थिंग, ऑलवेज यू हैव टू गिव ए न्यू थिंग। आपको समझ में आएगा दैट इट इज़ गोइंग टू बी ओके विथ यू एंड यू हैव टू जस्ट रियलाइज ऑल दिस थिंग्स। आप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ट्रांसफॉर्म होते हैं। एक हम होते हैं एडोलेसेंट पे, फिर एडोलेसेंट से हम improvise करते हैं, then we become adult and we have to just understand the situation through our experience. Knowledge नहीं होती है उसमें, experience होता है, but experience is something like that you have to create with your knowledge. आप उसमें और auto-statistical कर सकते हैं. You will definitely going to be auto-statistical more and more from there. और मेरा मानना है, मेरा belief है, and I strongly believe into this, that you have to improvise day by day, every day you have to give yourself 100%, every day you are just become a gravity. अपने आप को इतना बड़ा gravity बना लो कि everybody is will be mesmerized by you. You don't try, don't endeavor to become a cult. You have to just become a normal person and you have to just become procedure जो आपको follow करना है, वो इसी तरह का procedure follow करना है, that you have to just learn English, learn new linguistic, and you have to just speak out whatever your mind comes, whatever the thing comes in your mind, and you have to just speak it out. जब आप इस तरह बोलेंगे, जब आप इस तरह कहेंगे कोई बात, किसी के सामने presentable होंगे, when you are going to debate with someone, then you have to just understand how the things comes out from your mouth and how you are just going to speak and how just you are going to be comes in a conversation. और फिर आप then you have to just find a lacuna of coterie. फिर आपकी एक प्रॉब्लम ये जरूर आएगी कि कोटरी आप कहाँ पैदा करें, कहाँ ग्रुप बनाएं जिससे आप ये कम्युनिकेट करें. यू डोंट नीड दैट काइंड ऑफ ए कोटरी फ्रॉम अ पर्सन, अ ह्यूमन बीइंग. यू कैन टॉक टू योरसेल्फ विथ योर अक्स, विथ योर फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ मिरर. यू कैन टॉक टू योर ओन. आप अपने आप को ही चार कैरेक्टर में ढाल के बात कर सकते हैं. इट्स अप टू यू हाउ यू हैव टू जस्ट क्रिएट योरसेल्फ. इनोवेशन आपके अंदर है. आप इसको इनोवेट करेंगे, आप इसको इम्प्रोवाइज करेंगे, then you realize that you are getting each and everything whatever your hankering has been there. ये आपकी alacrity है. This is your utterly your willingness which you want, what you want. और apotheosis का एक रास्ता है. हमेशा हाईएस्ट पॉइंट का एक रास्ता होता है जिसको आपको अचीव करना होता है, अटेन करना होता है. हर किसी को लगता है कि उसने अचीव कर लिया, इसने अचीव कर लिया, मैं क्यों नहीं. It's a procedure. You have to follow the procedure, and the procedure is hard, lengthy, बहुत लंबा होता है, and then you have to find out where the apotheosis is being, और archetype का क्या मतलब होता है. You don't become a overnight archetype. You have to give some time, some stuff over there. People are just going to follow you. People listen to you until unless they have to just make a buddy and you have to be just the amigo to them. Sometimes you have आप acquaintances हैं अभी लोगों के लिए, लेकिन एक दिन आप जरूर improvise करते हैं. then people started following you and thinking about you and talking about you. तो वो दौर आने के लिए आपको एक small step लेना है. प्रोसीजर इसी तरह से फॉलो करना है. थैंक यू. आज की वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग मी. और आपका इतना पेशेंस शुरू से ही दिखेगा. व्हेन यू स्टार्ट लिसनिंग मी, फर्स्ट यू हैव टू लिसन मी, देन यू हैव टू जस्ट आस्क ए क्वेश्चन, व्हाटएवर योर क्वेश्चन इज बीन देयर. तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और मेरे को एक तरह से यू हैव टू जस्ट गिव मी सम काइंड ऑफ एक प्रोत्साहन दीजिए ताकि मैं दूसरे वीडियो बनाऊं और आपके सामने नए कंटेंट लेके आऊँ. थैंक यू. लव यू ऑल.